नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। अब बात करते हैं कुछ बड़ी खबरों की। सांसद अफजल अंसारी को लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अफजल अंसारी के आंतों में रुकावट और फेफड़ों में संक्रमण है। गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी को सप्ताह भर से समस्या थी। हालत गंभीर होने पर सोमवार सुबह उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि सांसद के आंतों में रुकावट की समस्या है, फेफड़ों में भी संक्रमण है। चिकित्सकों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। कुछ जांचें कराई गई हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार को तय किया जाएगा। अभी सर्जरी जैसी जरूरत नहीं दिख रही है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। इसे लेकर पार्टी के अंदर खाने में सीटों पर विचार शुरू हो गया है। उनके लिए आजमगढ़ जिले की गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र और मैनपुरी जिले की एक विधानसभा पर विचार चल रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन दोनों सीटों के समीकरण पर मंथन चल रहा है। हालांकि अभी तक चुनाव लड़ने की अधिकृत घोषणा नहीं की गई है। आजमगढ़ जिले की गोपालपुर सीट पर नफीस अहमद विधायक है। वह अखिलेश यादव के खास माने जाते हैं। 4 बार से लगातार ये सीट सपा के हिस्से में आती रही है। इस सीट पर यादव के बाद सबसे ज्यादा वोट दलित समाज का है, इसलिए इस सीट पर सीधी टक्कर सपा और बसपा की होती रही है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपूर्णा यादव बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केपी मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी में अपना कहना है कि वे सीएम योगी और पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों से बेहद प्रभावित हैं। आगे पार्टी जो जिम्मेदारी तय करेगी वह उसे निभाएंगी। डिप्टी सीएम ने अपर्णा का बीजेपी परिवार में स्वागत किया। बुधवार को दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई सेवानिवृत्त कर्नल विजय रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने यह कहा कि आज दिल्ली में देश के प्रथम सीडीएस और उत्तराखंड के अभिमान स्वर्गीय बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत से भेंट की। सीएम ने कहा कि बिपिन रावत और उनके परिवार द्वारा की गई राष्ट्र सेवा को हमारा नमन है। मैं सदैव उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड बनाने के लिए कार्य करता रहूंगा। तमिलनाडु में पिछले साल कुन्नौर के पास 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 12 अन्य की मृत्यु हो गई थी। इससे उत्तराखंड समेत समूचे देश शोक की लहर दौड़ गई थी। दिल्ली में बिपिन रावत का पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। गोरखपुर में सीएम योगी एडीएम वित्त और राजस्व कोर्ट में करेंगे नामांकन। हर बार की तरह इस बार भी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए नामांकन का काम कलेक्ट्रेट के विभिन्न अधिकारियों के न्यायालय में संपन्न होगा। मतगणना डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में होगी। साथ ही सभी विधानसभाओं के पोलिंग स्टेशनों के लिए पोलिंग पार्टियां भी यूनिवर्सिटी से ही रवाना होंगी। ईवीएम भी वहीं रखे जाएंगे। मंगलवार की शाम को डीएम विजय किरण आनंद ने यूनिवर्सिटी का निरीक्षण भी किया। वनडे और टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया दौरा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। दौरा 30 जनवरी से शुरू होने वाला था। इसका कारण न्यूजीलैंड सरकार की कोरोना से संबंधित प्रतिबंधों के मद्देनजर खिलाड़ियों के दौर वापस लौटने पर अनिवार्य हार्ड क्वारंटीन से छूट की गारंटी नहीं देना है। 3 वनडे और 1 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच 30 जनवरी से 8 फरवरी के बीच खेले जाने थे, लेकिन अब इसे अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के कारण न्यूजीलैंड सरकार ने 10 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में कीवी खिलाड़ियों को दौरे से लौटने के बाद 10 दिनों तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर रोक फिलहाल बरकरार रहेगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने यह फैसला लिया है। डीजीसीए ने देश और दुनिया में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है।
डीजीसीए ने एक पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। पत्र में लिखा है कि प्राधिकरण ने भारत से आने जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य यात्री सेवाओं के निलंबन 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में मिले 2 लवारिस बैग में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। उत्तरी दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि कल्याणपुरी पुलिस थाने की एक पीसीआर को कॉल आई थी। फोन करने वाले ने बताया कि मस्जिद के पास मेट्रो फ्लाईओवर के पिलर संख्या 59 के नीचे 2 लवारिस बैग रखे गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच की तो कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बैग में लैपटॉप, मोबाइल और कुछ व्यक्तिगत सामान और दस्तावेज रखे गए थे। सुप्रीम कोर्ट चुनावों में मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई पर विचार के लिए राजी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए अपनी सहमति दी। इस अधिनियम के तहत देश में मतदान के लिए बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम की शुरुआत हुई थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61 को चुनौती दी है। इस अधिनियम में बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से मतदान कराए जाने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए एडवोकेट अमित पालेकर के नाम की घोषणा की। अमित पालेकर भंडारी समाज से आते हैं। सीएम का कहना है कि किसी भी पार्टी ने भंडारी समाज से मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाया। अमित पालेकर वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बता दें कि इससे पहले केजरीवाल ने पंजाब के लिए भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार घोषित किया था। देश में टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान के बीच अच्छी खबर आई है। देश में 50% से ज्यादा किशोरों को लगी वैक्सीन। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी दी है। मनसुख मांडविया ने बताया कि देश में 15 से 18 साल के ज्यादा किशोरों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। पीएम मोदी ने देश को बधाई दी है। पीएम ने कहा कि यह उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। इस गति को बनाए रखिए। मोदी ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि सभी के लिए कोविड संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करना और टीका लगवाना महत्वपूर्ण है। हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 27 जनवरी को करेंगे मेजबानी। कई देशों के नेता इसमें भाग लेंगे। इस पहली शिखर बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच पहला जुड़ाव होगा। मंत्रालय ने कहा कि पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव का प्रतिबिंब है। मंत्रालय ने सम्मेलन में भारत मध्य एशिया संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के कदमों पर चर्चा होने की उम्मीद जताई है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। हरिद्वार नगर निगम में मौजूद विभिन्न विभाग के अधिकारियों में उस समय हड़कंप सा मच गया जब अधिकारियों को निगम में कार्य करने वाले 33 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिली।
नगर निगम हरिद्वार में हाल ही में 86 कर्मचारियों की RT-PCR जांच की गई थी, जिसमें 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज फिर से स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पॉजिटिव आए लोगों के प्राइमरी कांटेक्ट की जांच की है और आज 108 लोगों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम हरिद्वार से लिए गए हैं। वहीं अधिकारियों द्वारा नगर निगम हरिद्वार को सैनिटाइज करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। मंगलौर में बसपा प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। बसपा प्रत्याशी के द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया। बता दें कि डोर टू डोर प्रचार के दौरान किया गया आदर्श आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन। इस दौरान किसी भी व्यक्ति के पास मास्क नजर नहीं आया। भाजपा के राष्ट्रीय विचारक संगठन के वटवृक्ष कहे जाने वाले कशुभाई ठाकुर जी की जन्म जयंती पर जिले में 1480 बूथ केंद्रों को डिजिटल किया जाएगा। इसके लिए 20 लाख घंटे भाजपा के कार्यकर्ता यानी ठाकरे जी के मानस पुत्र कार्य करेंगे। अभियान आज से शुरू कर ऐतिहासिक सफलता हासिल की जाएगी। बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत ये ऐतिहासिक अभियान है। साथ ही संगठन कार्य विस्तार किया जाएगा। बुधवार को सर्किट हाउस पर पत्रकारों को जानकारी जिले के प्रदेश प्रभारी धैर्यवर्धन शर्मा ने चर्चा करते हुए बताया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया बयान। का कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 7,590 से ज्यादा नए प्रकरण सामने आए हैं। वहीं 3,063 लोग ठीक होकर अपने घर गए। प्रदेश में 77,000 से अधिक सैंपल लिए गए हैं। 24 घंटे में 7,597 नए प्रकरण आए, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जाने वाले 3,063 लोग हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में रिकवरी दर 93.43 है, 93.43 है, जबकि संक्रमण दर हमारी 9.82 बनी हुई है। संपूर्ण प्रदेश में एक्टिव केस वर्तमान में 43,973 प्रदेश के अंदर है। कल जो सैंपल लिए गए 77,379 सैंपल संपूर्ण प्रदेश के अंदर लिए गए हैं। पुलिस के हमारे जवान कल 116 नए संक्रमित हुए हैं। ऐसे वर्तमान में 705 पुलिस के जवान इन ऑल अभी एक्टिव केस हैं, संक्रमित हैं। प्रदेश भाजपा सरकार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का तंज। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को घोषणा करने से कोई परहेज नहीं है। साल 2020 का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के खेतों का दौरा भी किया। का दौरा जहाँ नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि से आज दौरा किया। विभिन्न गांव में मैं गया। चना होए, गेहूँ होए, कई जगह सब्जियां भी हैं। इसके सर्वे मैंने चेक किया किस प्रकार से सर्वे हो रहा है। अब बात असली है मुआवजे की। 2020 का मुआवजा से किसान भाग रहे हैं। ये मुआवजा शिवराज सिंह जी तो रोज घोषणा करते हैं, तो घोषणा करने में कोई परहेज नहीं है। कुछ भी बुलवा लो उनसे। अब यहाँ की जिम्मेदारी मेरी है। मेरा 40 साल से ज़्यादा संबंध है। ये सब बुजुर्ग गवाह हैं। ये क्या था यहाँ, आप जानते हैं, कोई सड़क नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी, पानी नहीं था, मुझे याद है। इन बच्चों ने तो देखा नहीं वो समय, पर यहाँ की मुझे खुशी भी होती है
ये मेरे जो सब पुराने साथी हैं उनसे मिलकर अब मेरा प्रयास रहेगा कि भोपाल जाके इनका मुआवजा जल्दी से जल्दी मिले। इंदौर लोहा व्यापारी एसोसिएशन द्वारा आज न्यू लोहा मंडी में पार्किंग का शुभारंभ किया गया। लेकर दिनों से ट्रांसपोर्ट व्यापारी और लोहा मंडी एसोसिएशन पर विवाद चल रहा था। इंदौर विकास प्राधिकरण ने बनाई गई लोहा मंडी की पार्किंग का शुभारंभ इंदौर जिला कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा किया गया। इस पार्किंग पर पिछले कई दिनों से अवैध कब्जों को लेकर ट्रांसपोर्ट व्यापारी और लोहा मंडी एसोसिएशन द्वारा विवाद की स्थिति बनी रहती थी। मंगलवार को पार्किंग के आसपास का भी कलेक्टर मनीष सिंह ने दौरा किया। निगम उपायुक्त को अवैध तरीके से चल रही दुकानों को हटाने के आदेश भी दिए गए। हमने लोहा मंडी के लिए नई पार्किंग व्यवस्था का शुभारंभ करा है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर साहब थे। ये प्रदेश की सबसे अच्छी और विकसित लोहा मंडी है और यहाँ हमारे पास जो पार्किंग जो हमको बना के दी गई है लोहा व्यापारी और इस मंडी के उपयोग वालों के लिए, ये करीब 82,000 स्क्वायर फीट का पार्किंग हमको दिया गया है। इस पार्किंग के चारों तरफ हमने अपने खर्च से बाउंड्री वॉल बनवाई है। यहाँ बैरिकेड्स लगा रहे हैं। मंडी की सुरक्षा और देखरेख के लिए व्यापारी एसोसिएशन द्वारा ये पार्किंग वॉल, बैरिकेड्स, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे के लिए व्यवस्था करी है और लाइट्स की भी व्यवस्था हमने करी। तो उसका आज शुभारंभ था, लेकिन हमारा मेन मुद्दा यह था कि पार्किंग में पहले बहुत सारे ट्रक खड़े हो गए थे अवैध रूप से, जिनका लोहा मंडी से कोई और किसी प्रकार का लेना देना नहीं था। ये सब बाहरी ट्रक थे और इससे काफ़ी न्यूसेंस हो रहा था, काफ़ी घुमटियाँ लग गई थी, काफ़ी उसकी घुमटियाँ लगने की वजह से जो न्यूसेंस के साथ अवैध और अनैतिक व्यापार हो रहे थे, हमारे यहाँ चोरियाँ होनी चालू हो गई थी। जबलपुर आधारताल धनी की कुटिया निवासी मां बेटा शिकायत करने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। वहीं पीड़िता खुशबू शिवहरे ने बताया कि गोरखपुर का रहने वाला बबलू यादव उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर रहा है और मकान बेच के जाने को कह रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। वहीं पीड़िता ने मीडिया से और पुलिस प्रशासन से गुजारिश की है कि उनकी मदद की जाए। धनी की कुटिया में आधारताल में रहती हूँ। अब बबलू यादव, अंजू यादव जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। परसों मेरे बच्चे को 5-6 गुंडे लेके आके राडों से, चाकू से सबसे वार करे हैं, मारे हैं मेरे बच्चे को, मेरे आदमी को। हम लोग को सबको जान की खतरा है कि इसलिए हम आप लोगों से सबसे निवेदन है मेरा कि मेरा साथ दें। अब बबलू यादव गोरखपुर का रहने वाला, अंजू यादव उसकी बीवी नहीं है, इसलिए सिर्फ रखा हुआ उसी के ऊपर ये विवाद चल रहा है। अब मुझे कह रहा है कि घर बेच के यहाँ से जितनी जल्दी वो निकल जा, नहीं तो तेरे को इतने टुकड़े करेंगे कि कुछ कहने को नहीं, घर में घुसने नहीं दे रहे हैं ये। अब मेरे बच्चे की हालत भी देखिए, मेरे बच्चे की एकदम कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न कुछ हो रही है। इसलिए मैं न्यूज़ और पेपर वाले सबसे निवेदन है कि मेरा साथ दीजिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, नहीं लोग मार डालेंगे मुझे जान से। नाम बता दो। नाम मेरा खुशबू शिवहरे रहेगा, अमन शिवहरे, वेद प्रकाश शिवहरे। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यशाला का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने किया। अच्छी बात है, हम कभी विपक्ष को, अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं। कोई भगदड़ नहीं है जी, कोई भगदड़ नहीं है, कोई भगदड़ नहीं है। यूपी के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, पद्धति पर, अपने अनुशासन के साथ काम कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ बड़ी करें, थोड़ा घूमें भी तो और अच्छा है, हमें क्या दिक्कत। लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल और न्यू मालवा हॉस्पिटल लंबे समय से मरीजों की सेवा करता आ रहा है। कोविड काल में भी हजारों मरीज स्वस्थ होकर घर यहां से लौटे हैं। अस्पताल दिन प्रतिदिन मरीजों की सेवा और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहा है। ऐसे में एक भ्रामक स्कीम कार्ड बाजार में घूम रहा है, जिसमें यह लिखा है कि 5 मरीज भर्ती कराने पर आपको एक लकी कूपन मिलेगा और एक्टिवा गाड़ी दी जाएगी। इस प्रकार का कूपन अस्पताल द्वारा जारी नहीं किया गया है। ये संदेश सोशल मीडिया पर किसी गलत व्यक्ति ने जारी किया है। सर, ये जो एक्टिवा दी जाएगी मेरे हॉस्पिटल से, जो ऐसा स्कीम मार्केट में आया है, वो हमारे द्वारा या मेरे हॉस्पिटल के किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति के द्वारा जारी नहीं किया गया है। ऐसा कोई भी वाक्य हमने नहीं कहा है।
जो भी संबंधित व्यक्ति है जिसने ऐसा कहा है उसके बारे में अभी हम जानकारी निकाल रहे हैं और हॉस्पिटल की तरफ से उचित कार्रवाई की जाएगी, पर ऐसा भी कोई भी प्रलोभन हमने नहीं दिया। सागर जनपद पंचायत के तहत आने वाली परसोरिया ग्राम पंचायत में राशन दुकान संचालक ने 3 दिन राशन बांटकर अब दुकान न खोलने से भड़के लोगों ने आज SH14 पर किया चक्का जाम। चक्का जाम होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। वहीं चक्का जाम की सूचना मिलते ही सुनहदा पुलिस मौके पर पहुंची और जनता को काफी समझाने के बाद जाम खुलवाया गया। वहीं रविवार को भीड़ के चलते फूड इंस्पेक्टर चारू जैन ने पूरे दिन स्वयं राशन बांटा था। पिछले मुझे साथ नहीं होगा यार, अब पिछली चाहिए हमें चावल मिल रहा क्या चक्का जाम लगाया? राशन नहीं मिल रहा सर हमको। कितने दिन से राशन नहीं? 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। 4 दिन नहीं आ रहा है, 4 दिन हो गए आओ तो 4 दिन किनान कर रही, 4 दिन नहीं आ रहा है। आज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और टीचर एसोसिएशन के डॉक्टर ने काम रोककर अपनी सैलरी की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के सामने एकत्रित हुए। कॉलेज के डीन को ज्ञापन देने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को सौंपा। नर्सिंग स्टाफ की सदस्य लक्ष्मी कुशवाहा और लैब टेक्नीशियन रविंद्र शुक्ला ने बताया कि उनका वेतन 3 महीने से जारी नहीं किया गया है। उसने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि अधिकांश लोग अन्य जगहों से यहां आकर किराए के मकान में रह रहे हैं। 3 महीने तक मकान और अन्य सामान के उधारी संभव नहीं है। सैलरी के लिए कोई अभी मुझे पता लगा यहाँ पर हमारे मेडिकल कॉलेज के जो हेल्थ वर्कर है उनकी सैलरी का विषय था। मैंने अभी CME को, हमारे जो कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन है, उसको फ़ोन पर ये निर्देश दिए हैं कि 2-3 दिन के अंदर इनका ये प्रकरण सॉल्व किया जाए। हमारा प्रस्ताव चला गया है। मुझे बताया गया है कि बजट के कुछ आवंटन को लेकर थोड़ी सी दिक्कत है। मैं स्वयं उसको देखकर निदान कराऊंगा। नाम रमेश शुक्ला है, मैं लैब टेक्नीशियन के पद पे यहाँ कार्यरत हूँ। 3 महीने से ज़्यादा दिन हो गए हैं, अभी तक सैलरी नहीं मिली है। कई बार हम लोग जाके निवेदन कर चुके हैं डीन ऑफिस में, कलेक्टर सर को भी आवेदन दे चुके हैं। अभी माननीय विश्वास सारंग जी, मंत्री चिकित्सा शिक्षा मंत्री आए थे, उनको भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया। और अभी हमारे साथ डॉक्टर्स भी हैं, टीचर्स एसोसिएशन लोग भी हैं, सब लोग अभी हम लोग डीन सर से मुलाकात करेंगे। अभी जब चिकित्सा शिक्षा मंत्री आए थे तो उन्होंने कहा था 15 तारीख तक में आपका भुगतान कर दिया जाएगा सैलरी का, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। कोरोना का प्रकोप बढ़ते ही एक बार फिर से शादियां रद्द होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। वहीं शादियों के हॉल में प्रतिबंध भी लग गए हैं। लगभग 400 शादी रद्द होने के बाद अब बैंकेट हॉल स्वामियों और बुकिंग करने वालों में एडवांस वापसी को लेकर विवाद भी हो रहे हैं। माना जा रहा है कि एक बैंकेट हॉल में 2 से 3 शादियां कैंसिल हो चुकी हैं। लोग बैंकेट हॉल स्वामियों से एडवांस वापस मांग रहे हैं। एडवांस वापसी की बात पर भी विवाद हो रहे हैं। बैंकेट हॉल स्वामियों का कहना है कि हम लोग पहले से ही गहरे संकट में हैं। सर एक्चुअली क्या सर, कोविड को देखते हुए सर यहाँ पे ना कुछ पार्टियाँ हमारे पास बुकिंग हैं और कुछ पार्टियर्स का ये कहना है कि कुछ डेट जो हैं अभी कोविड को देखते हुए कुछ लोग को कम गैदरिंग के चक्कर में या गैदरिंग ज़्यादा होती है उसके असर से तो डेट आगे बढ़ाने के लिए शादियाँ कैंसिल होती जा रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने एडवांस वापस मांग रहे हैं। बहुत हैं कुछ लोग, 2 पार्टियां हैं मेरे पास, वो पार्टियां बोल रही हैं कि मुझे एडवांस तुमने जो दिया है उसको वापस कर दिया जाए। कोरोना का देखते हुए पार्टी में कम गैदरिंग का अलाउ परमिशन दी जा रही है, ज़्यादा गैदरिंग कर नहीं सकते। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कोविड-19 के निर्देश शासन के द्वारा दिए गए हैं। आचार संहिता विधानसभा 2022 को लेकर के लागू है। ऐसी स्थिति में जो निर्देश शासन के प्राप्त हुए हैं उसमें बैंकेट हॉल के अंतर्गत केवल 100 व्यक्तियों की अनुमति दी जा रही है और खुले में उसके क्षेत्रफल के 50% की अनुमति दी जा रही है, जिससे कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। जो आवेदन आए हैं उनकी स्वीकृति की गई है। इन्होंने शादियाँ आगे बढ़ाई हैं, वो अपनी स्वेच्छा और मर्जी से बढ़ाई। फरीदाबाद के गांव अजरोंदा के ग्रामीणों ने गांव में चल रही समस्याओं का समाधान न होने के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से लगती सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए जाम से वाहनों की
लंबी कतारें जाम लगने की सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। दिखाई दे रही वाहनों की लंबी कतार और जाम की तस्वीरें दिल्ली से सटे फरीदाबाद की हैं, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर स्थित गांव अजरौंदा के ग्रामीणों ने गांव में विकास न होने और गांव के अंदर टूटी सड़कों और सीवर की समस्या के चलते जाम लगा दिया। सड़क जाम के चलते वहां से गुजरने वाले वाहन की भी लंबी कतार लग गई और राष्ट्रीय राजमार्ग से लगती सड़क पर लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। हम प्रशासन को ये दिखाना चाहते हैं या अपनी रिक्वेस्ट समझ लो हमारी कि हमारा नरकीय जीवन हुआ पड़ा हमारे गांव का। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर फ्लो होते हैं, यहाँ रहना दुर्भाग्य हुआ पड़ा कि यहाँ रह नहीं सकते। काफी शिकायत दी गई है, उनका जैसे शिकायत आती है उनका समाधान हो रहा है। रोड बनने में टाइम लगता है, ठेकेदार की पेमेंट ना होने के कारण ठेकेदार चला गया है। ठेकेदार से बात हुई है, ठेकेदार ने कहा है कि मैं कल से इसको काम उसको शुरू करा रहा हूँ। सीवर में प्रॉब्लम है, जहाँ तक वहाँ मशीन लगी हुई है। ये परेशानियां आती रहती हैं और ठीक होती रहती हैं। हम तक पहुंचिए और हम पूरी गारंटी लेते हैं कि आपके कैरेक्टर पर, आपकी पहचान पर कभी कोई धब्बा नहीं लगेगा। लेकिन जब तक आप